बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। आज इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के पंचम दिवस के पवित्र पावन चरित्र को हम सब श्रवण करें। आज भगवान ने हेतु की कृपा के साथ आज भगवान की बाल लीलाओं से जो जगत को शिक्षा दी वो अद्भुत है, पवित्र है। खेलते हुए भी हमारा प्रत्येक खेल भगवान की ओर हमें ले जा सकता है। हम क्रीड़ा करते हुए इस जगत में परमात्मा को प्राप्त करें, ऐसी पावन शिक्षा जो बाल लीलाओं से हम सबको मिली, उन बाल लीलाओं को भी हम श्रवण करेंगे। तो आए सब लोग पहले भाव के साथ भगवान के बाल स्वरूप का स्तवन करते हुए पुराण पुरुष भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम के परम अध्यक्ष प्रातः स्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्यपाद युग पुरुष भगवान के पावन पवित्र चरणों में प्रणाम करते आज गुरुदेव की अहेतु की कृपा से ये पावन सत्संग हम सबको प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम की संयोजक समिति, उसके हृदय में भगवत प्रेम की उस पवित्र इच्छा को प्रणाम करते हुए व्यासपीठ के सम्मुख विराजमान मात्र शक्ति भगवत गुणानुवाद के रसिक श्रोता समाज के हृदय में अंश रूप से विराजमान परम पिता परमात्मा की स्वांगमयी प्रतिमा को प्रणाम करते हुए हम सब स्तवन करें नंद नंदन का, उनके समस्त बाल स्वभाव को हम मधुराष्टकम के द्वारा भगवान का सारा बाल जीवन और उस बाल जीवन से सामने वाले को प्राप्त होने वाली संवेदनाएं, उन सब का हम दर्शन करेंगे। तो आए सब लोग भाव के साथ। जिनकी एकाग्रता नहीं बनती वो पहले अपनी आंखों को बंद करके अपने हृदय में बैठे हुए बाल स्वरूप भगवान नंद नंदन का स्मरण करेंगे। जिनकी जीवन की साधना श्रेष्ठ है, अब जिन्हें आंख बंद करके नंद नंदन का दर्शन करने की आवश्यकता नहीं, आंख भी खोलें तो जगत नंद नंदन के रूप में दिखे, ऐसे पवित्र साधक किसी भी दशा में भगवान का स्मरण करते हैं। पर जिनकी इतनी गहरी निष्ठा नहीं है, उनको सबसे पहले अपनी मन और इंद्रियों को एकाग्र करने के लिए नेत्र गोलक बंद करें, अभाव के साथ हम हृदयस्थ परमात्मा का दर्शन करें। ऐसी पावन संकल्प इच्छा के साथ हम इस मधुराष्टकम में प्रवेश करेंगे और एक एक क्षण एक एक शब्द हमें परमात्मा के दर्शन कराए, ऐसा भाव प्रगाढ़ हो हमारे हृदय में। ऐसा लगे जैसे हम नंद नंदन के करीब हैं, वो हमारे पास हैं, हम उनके साथ ही क्रीड़ा करते हैं। इस भाव जगत में उतर के इस भक्ति का पावन आनंद लेंगे। मधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम आशिषम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम बलितम मधुरम चरितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। जय जय श्री राधे। आज हम जिस पावन पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, आज वो भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण करेंगे। कल पुराण पुरुष के अवतरण का, उनकी पावन झांकी का दर्शन
आज बाल स्वरूप भगवान गिरिराज का दर्शन होगा, 56 भोग का प्रसाद लगेगा। कल जब हम कथा सुनेंगे तो कल भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार होगा। पता नहीं ये हमारे संस्कार में कहां से आ गया कि कथा के प्रति जो हमारी श्रद्धा होना चाहिए, जो प्रेम होना चाहिए, कथा के प्रति जो हमें समर्पित होना चाहिए। कथा तो जीवन का विज्ञान है, कथा तो जीवन की इस यात्रा की वो गणित है जिसको एक बार ठीक से सुन लिया जाए, पढ़ लिया जाए, फिर वह मनुष्य जीवन की किसी समस्या में नहीं फंसता। हर समस्या का समाधान यदि कहीं है तो ऐसे पावन चरित्र में जहां भगवान ने जन्म भी लिया तो अद्भुत था, विचित्र था। पर भगवान जन्मे, भगवान का प्रकट था। जब दैवी गुणों को हृदय में समेटे हुए भगवान जब इस भू वसुंधरा में आए तो सारा वातावरण पॉजिटिव एनर्जी से भर गया। नहीं भगवान जैसा कल्पना करो, हमारा तुम्हारा कोई बालक यदि बंदी गृह में जन्म लिया होता तो समाज का अपवाद बन गया होता। हमारा परिवार समाज का अपवाद बन जाता। लगता उसका बच्चा, देखो इस अभागिन को, यदि इसे बच्चे जनने का समय आया तो बंदी गृह में पड़े थे। पर आज सारा जगत जिस मातृत्व को प्रणाम करता है वही तो माँ देवकी, आज नंद नंदन की माँ, और जिसने बंदी गृह में जन्म लिया। समझ नहीं आता कथा को हम सुनाएं कैसे कि जो हमारे जीवन के साथ हो। कथा कहानी नहीं है, कथा जीवन का सत्य है। कथा कहानी नहीं है, कथा जीवन की कला है, आर्ट है, कैसे जियो। अनुकूल परिस्थिति में तो कोई जानवर भी जी लेता है, उसे कोई दुख नहीं। अनुकूल परिस्थिति में एक समझदार मनुष्य अपने कुत्ते को समय से बिस्तर दे देता है, समय से भोजन दे देता है। थोड़ा तकलीफ है तो उसका इलाज करा देता है, उसे कोई तकलीफ नहीं। अनुकूल परिस्थिति में यदि कोई जीवी लेता है सुख से तो उससे ये नहीं मान लेना चाहिए कि यह मनुष्य है। मनुष्य तो हमारे शास्त्रों में उसे कहा है जब इस संसार के झंझावात के बीच भी अपने जीवन को जब वो जीता है तो उसके साथ एक एक क्षण गोविंद होता है, दुख नहीं होता। किस बात का दुख? लाभा लाभौ जया जयौ, जिस गीता में भगवान ने कहा ऐसा कौन सा लाभ है जिसके मिल जाने के बाद फिर तुम्हारे जीवन में कोई दुख ना होगा। पैसा मिल जाएगा फिर कभी दुख तो नहीं आएगा। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको पैसा मिल जाए फिर कभी दुख ना आए, ऐसा कोई एग्जाम्पल यदि आपकी नजर में हो तो ले आना। और यदि ऐसा एग्जाम्पल मिल जाएगा तो मैं वादा करता हूं कि फिर उतना धन तुम्हें, इसी ठाकुर जी से कल ही हम आपसे प्रार्थना करके जब आप जाओगे तो सुदामा की तरह पर्णकुटी नहीं सुदामापुरी के रूप में भगवान आपको बनवा कर दे देंगे। पर पैसा से ऐसा कोई पहले एग्जाम्पल लाओ जो पैसा प्राप्त कर लेने के बाद फिर उसे कभी दुख ना हुआ। क्या ऐसा जीवन में पालोगे जिसके बाद जीवन में दुख न आएगा? कभी कल्पना करो, विचार करो। इसलिए श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, इसलिए इस साधन का जोर दिया है कि केवल श्रवण नहीं। आवाज तो कोई कुत्ता भी हमारी सुनता है, आवाज तो हमारी कोई गधा भी सुन लेता है। यदि हमारी आवाज न सुनता तो हमारे डांटने पर वो अपनी दिशा न बदलता। यदि उसने दिशा बदली है किसी श्वान ने, कुत्ते ने, तो मेरी आवाज सुनी है। यदि केवल आवाज सुनने मात्र का नाम श्रवण है, इसलिए ऋषियों ने कहा श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। श्रवण केवल लक्ष्य नहीं है। सुना फिर आपने क्या पाया, मनन करने पर मिला क्या आपको। इसलिए जगत में जहां भी गए, जगत के जितने भी सुख के साधन हमने समार्जित किए, वो प्रत्येक साधन के पीछे जो भी संसार में हमने प्राप्त किया उसके पीछे आज नहीं तो कल हमने दुख का अनुभव भी किया।
पैसा से, जवानी से, परिवार से, जो भी मिला है, तो क्या ऐसा मिले जिसके बाद फिर कभी दुख ना हो? और वो इसी तरह कई एक वस्तु इस भागवत से हमें मिलेगी जिसको प्राप्त कर लेने के बाद फिर दुख नहीं होगा, और वो है परमात्मा का स्मरण। परमात्मा का स्मरण सुख है। यह विद्या सविमुक्त है, वो विद्या नहीं है जिस विद्या के पढ़ लेने के बाद मरना नहीं बंद होता। हम विद्या उसको कहते हैं ऋषि की भाषा में, सा विद्या सविमुक्त है। जिस विद्या के पढ़ने के बाद मौत नहीं लगती, समझ लो हमने विद्या पढ़ी है। ये तो बिजनेस वाली विद्या है। आपने बीटेक कर लिया, आप साइंटिस्ट बन गए, आप डॉक्टर बन गए, ये तो सारी चीजें संसार चलाने के लिए है। पर सा विद्या सविमुक्त है। वो कौन सी विद्या है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद फिर मौत नहीं लगती? मौत जैसा भयानक दुख मेरे जीवन से सदा सदा के लिए दूर चला जाता है। तो भगवान ने गीता में तो यही कहा, मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं। मैं विद्याओं में बीटेक नहीं हूं, मैं विद्याओं में MBBS नहीं हूं, मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं। अध्यात्म विद्या हमें वह सुख देगी, इसका मजा नहीं आया, हमने कभी इसका आनंद नहीं लिया, इसका अनुभव नहीं है हमारे पास। यदि एक बार होता, सुदामा के पास अनुभव है, वो मिलेगा सप्तम दिन सुनने के बाद। बहुत लोग हैं, प्रहलाद के पास ये अनुभव था, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्जुनम बंधनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये प्रहलाद के पास था। यह विद्या का सुख ध्रुव के पास था। इसी विद्या का सुख तो भीलनी के पास था। वह सुख, यह विद्या का सुख जिन्हें मिला है, कभी उनसे पूछो, कभी देखो उनके जीवन में फिर कभी दुख आया हो, कभी शिकायत की हो उन्होंने ठाकुर से कि अब मेरे जीवन में दुख है, इससे मुझे मुक्त कर। एक बार यदि उस विद्या का ठीक से यजन करना आ जाए, याद आ जाए, फिर क्या है। और उसके बाद फिर आप बीटेक करो, फिर आप साइंटिस्ट बनो, फिर आप डॉक्टर बनो। ये थोड़ी कि ये बुरा है। ये संसार की व्यवस्थाएं कोई मैंने निर्मित नहीं की, आपने अकेले नहीं बनाई हैं। ये तो परमात्मा के संकल्प से बना है। यहाँ ये कोई आदमी कहता है क्रोध बुरा है, तो क्रोध एकदम बुरा नहीं है, काम एकदम बुरा नहीं है, लोभ एकदम बुरा नहीं है। लोभ, ऐसा बताओ यदि किसी ने लोभ बनाया हो? मैंने तो नहीं बनाया। आपने बनाया हो तो हाथ उठा। क्रोध आपने बनाया हो? मैंने नहीं बनाया। जो मैंने नहीं बनाया, मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूं कि कहीं ये भ्रांति ना रहे, भ्रम ना रहे, कंफ्यूजन ना रहे कि नहीं हो सकता है मैंने ना बनाया हो, आपने बनाया। क्रोध आपने बनाया है ना। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह ये हमने तो नहीं बनाए, ये तो हमें प्रकृति प्रदत्त हैं, प्रकृति से मिले हुए हैं। जिस योग माया को भगवान ने संसार के विस्तार के लिए नियुक्त किया है, इस प्रकृति माता से हमें सब कुछ मिला है, इसलिए यह कुछ भी बुरा नहीं है। पर यह बुरा तब होता है जब हमने अपनी कामना के अनुसार इसका अधिक प्रयोग करते हैं। क्रोध का अधिक प्रयोग करते हैं, काम का अधिक प्रयोग करते हैं। नहीं, भगवान ने कहा कंदर, भगवान ने गीता ही में तो कहा, मैं तो स्त्री पुरुष में काम हूं, प्रजनश्चापि कंदर्पा। यदि प्रजनन के लिए है, संतान पैदा करने का जो काम है, वह काम मैं हूं। संतान पैदा करने वाला, एंजॉय करने वाला नहीं, संतान पैदा करने वाला काम मैं हूं। ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं कह सकता, वो भगवान है। इसलिए उन्होंने इतना स्पष्ट कहा, प्रजनश्चापि कंदर्पा, मैं प्रजनन में कामदेव हूं। फिर काम बुरा तो नहीं। इसलिए साधु बनना कोई जरूरी नहीं है। साधु बनना तो स्वभाव की निर्मलता है, साधु बनना तो स्वभाव की सहजता है, साधु बनना तो सहिष्णुता है। और ये बिना ड्रेस के भी किया जा सकता है, बिना ड्रेस, यूनिफॉर्म चेंज किए बिना भी ऐसी साधुता हम जहाँ हैं वहीं पैदा कर सकते हैं।
और ये जब सब पैदा करते हैं, इसलिए नीति में कहा उद्यमा साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमा सडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवो सहायका। देवता किनकी सहायता करते हैं, देवता किनकी कामनाओं के संकल्प को पूर्ण करते हैं, जिन्होंने जीवन में उद्यम किया है। उद्यम, उद्यमा साहसम साहसी है, धैर्यम धैर्य है, बुद्धि शक्ति और पराक्रम सडेते यत्र वर्तन्ते। ये 6 चीजें हमारे जीवन में पहले हम खुद पैदा करेंगे, ये भगवान नहीं करेगा, ये गुरु नहीं करेंगे, ये 6 चीजें हमें पैदा करनी होंगी। उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति और पराक्रम सडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवो सहायका। फिर देवता लोग आपकी सहायता करेंगे, फिर आपको नहीं करना, फिर दैवीय सत्ता आपके साथ होगी। जहां भी जाएंगे सारा पॉजिटिव वातावरण होगा, सब आपके अनुकूल होगा, सब एक दूसरे से प्रेम करने वाले होंगे। कोई यदि मुझसे नफरत करता है तो यूं तो नहीं करता होगा ना, मेरा ही तो कोई कारण होगा। मेरे व्यवहार के बुरा हुए बिना कोई मुझसे नफरत क्यों करे? हाँ, थोड़ा ऐसा है कि ये जरूर ध्यान रखना है कि मेरे स्वभाव के बुरे बिना हुए भी यदि मुझसे कोई नफरत करता है तो उसके संग का दर्शन करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं जो मुझसे नफरत करता है पर मैंने सामने वाले का कुछ नहीं बिगाड़ा, पर उसकी संगत उसके साथ है जो मुझसे नफरत करता है। इसलिए संग दोष के कारण भी नफरत कर सकता है, क्योंकि जो मुझसे नफरत करता है और एक आदमी है जिससे मेरा कोई मतलब भी नहीं है, पर चूंकि मेरे विरोधी की संगत में, इसलिए बहुत है ना समझने के लिए। जब समझने बैठोगे ना तो लगेगा कौन कहाँ कैसे खड़ा है। चिंतन इसको कहते हैं। ये नहीं कि हमने कहा हमारा बुरा, हमसे बुरा लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हम बुरे, हमारे व्यवहार के कारण कोई हमसे बुरा मानता है। केवल ये भी एक पक्ष है, पर दूसरा पक्ष जो मैंने बताया ऐसा भी होता है कि कोई लोग हमसे बुरा मानते हैं और जितने भी हमसे बुरा मानने वाले का संग करते हैं वो लोग भी हमसे बुरा मानते हैं। उनसे हमारा कोई द्वेष नहीं है, सीधा हमारा कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि यावत् स्वस्थमिदं कलेवरग्रहं यावश्च दूरे जरा यावश्चेन्द्रिय शक्तिरा प्रतिहता यावच्छयानायुषा आत्मश्रेयसि तावद्देव विदुषा कार्या प्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने खननम प्रत्युद्यमा कीदृशा। बोले क्या है? बोले यावत् स्वस्थमिदं, यावत् स्वस्थमिदं कलेवर ग्रहम। कलेवर जानते हो ना, एक पिंड का नाम, उसको परिष्कृत भाषा में कलेवर कहा गया, जो 5 तत्वों से चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीर। ये 5 तत्वों का एक पिंड है, कलेवर है, ये स्वस्थ है। ये मनुष्य देह मिला है तो अभी रोगी नहीं है। इस मनुष्य देह में रोगों ने अपना अभी डेरा नहीं जमाया। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर ग्रहम यावश्च दूरे जरा। और अभी इन इंद्रियों में सामर्थ्य है। भगवान का दर्शन कब करोगे? जब आंखें देखना कम कर देंगी। आंखों में देखने का सामर्थ्य कम होगा तब मंदिर जाओगे। कब जाना चाहिए मंदिर? जब आंखों में भगवान के दर्शन करने की शक्ति हो, आंख देख सकती हो, तब भगवान के पास जाओ। जब आंखों की शक्ति समाप्त हो जाएगी तब मंदिर जाके करोगे क्या? हाँ, या तो आप जन्म से सूरदास होते तो भगवान, जन्म से यदि आप सूरदास होते तो भगवान आपको देखते। मंदिर जाते तो भगवान भले आपको न देखते, पर भगवान को देख पाते न देख पाते, पर भगवान तो उन्हें देखता। ठीक है ना? पर आप जो है अब आंख के सामर्थ्य के रहते भगवान का दर्शन करो। आपको कान की सामर्थ्य भी है, इसलिए कानों की सामर्थ्य के रहते जब तक इनमें सुनने की शक्ति है तो क्या सुनोगे? सुनने की शक्ति है तो फिल्मी गाना सुनोगे।
जब सुनने की शक्ति खत्म हो जाएगी तब कथा सुनोगे। कहते इंद्रियों के सामर्थ्य के रहते आप कथा सुनो। जब सुनने का सामर्थ्य है तो कथा सुनो, जब खाने का सामर्थ्य है तभी तो बचना है। जब खाने का सामर्थ्य, जब रसना में, इसलिए हम प्रत्येक यावत चेंद्रीय शक्तिरा प्रतिहता यावत छया नायुषा, तब नहीं हमें करना। कब करना है? जब इंद्रियों का सामर्थ्य है, तब इंद्रियों को जो विषय हैं वो विषय सात्विक मिले। भोजन सात्विक हो, दर्शन सात्विक हो, श्रवण सात्विक हो, ठीक है ना, ये साधना है। जब हम सात्विक भोजन देंगे, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यदि हम युक्ताहार विहारस्य विवेक के द्वारा ये तय करेंगे कि हमें आंखों को देना क्या है, और ये सामर्थ्य किसी जानवर में नहीं है। कोई गधा ये नहीं सोच सकता मुझे क्या देखना है, और जो ये नहीं सोच सकता समझ लो वो गधा ही है। आदमी तो वो है जो ये सोच सकता है कि मुझे क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ऐसी सामर्थ्य जिसके पास है, और वो सामर्थ्य केवल भगवान ने मनुष्य को दी है।